दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं लाइव आपके सामने ट्रेड लेकर दिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस सेट करेंगे, टारगेट को सेट करेंगे और कब किस प्रीमियम में एंट्री लेंगे और क्या ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह यहाँ पर भी टाइम डीके लगेगा। ऐसे काफी सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर ली है। सबसे पहले हमें ओवरऑल मार्केट को देखना है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में है। यहाँ पर अभी मार्केट बुलिश दिख रहा है। सिंपली हमें स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा जिसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर हो। आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर नहीं है। सिंपली हम स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें काफी सारे स्टॉक मिल जाएंगे। इनमें से हर स्टॉक के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट करने का एक और बेनिफिट है, हमें यहाँ पर अच्छे लिक्विडिटी देखने को मिल सकते हैं जिससे कि बाई सेल करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अब यहाँ पर हमें किसी ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना होगा जिसमें कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो जिसके बेस पर हम ट्रेड ले सकें। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए एंट्री लेने वाला हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं की है तो हमें यहाँ पर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है एग्जाम्पल देकर चीजों को समझाना। देखिए यहाँ से हम जितने भी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे उन सभी स्टॉक में हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक को सिलेक्ट की है और सिंपली इसके चार्ट को देखकर हमें लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस अप साइड में निकल सकती है। हम यहाँ पर इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। आप चाहे तो 15 मिनट, 10 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। स्टॉक के चार्ट को देखकर तो हमें लगा कि अभी यहाँ से प्राइस अप साइड में जा सकती है तो अब सिंपली हमें इसके ऑप्शन चेन को ओपन करना है। देखिए इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने डिटेल में समझा ऑप्शन चेन क्या होता है, कॉल प्रीमियम क्या होते हैं, पुट प्रीमियम क्या होते हैं, इन द मनी के प्रीमियम किसे कहते हैं, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम किसे कहते हैं। अगर आपको इन सब चीजों पर नॉलेज नहीं है तो आप सिंपली इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपली हमारे एनालिसिस के हिसाब से लगता है स्टॉक की प्राइस अप साइड में जाएगी तो हम यहाँ इन द मनी या एट द मनी के प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे, वो भी कॉल साइड के। देखिए हम चाहे पुट के प्रीमियम सिलेक्ट करें या कॉल के प्रीमियम सिलेक्ट करें, हम दोनों साइड बाय ही करेंगे। यहाँ पर प्रीमियम सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। देखिए इस स्टॉक के अंदर एक लॉट में 300 क्वांटिटी है और सिंपली हमें 300 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए 11,900 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। अगर हम इसे 600 क्वांटिटी करें तो हमें सिंपली 24,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। वहीं अगर हम इसी स्टॉक के एट द मनी के प्रीमियम सिलेक्ट करें तो सिंपली यहाँ पर देखिए 300 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए हमें 8,800 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। मतलब कि हम जितने सस्ते प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे हमें उतने ही कम पैसे पे करने होंगे। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यह रहनी चाहिए कि हम एट द मनी या इन द मनी के प्रीमियम में ही एंट्री लें। देखिए अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है और सिंपली इस कैंडल के मोमेंट को देखकर हमें लगता है कि इस स्टॉक की प्राइस अब यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है। सिंपली जब ये कैंडल अप साइड में निकल रही थी तब हमें लगा कि प्राइस अप साइड में जा सकती है, लेकिन अभी हमें लगता है कि इसकी प्राइस गिरेगी। तो अब हम फिर से ऑप्शन चेन पर जाएंगे और इस बार पुट के प्रीमियम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस बार हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से गिरेगी। यहाँ पर भी हम इन द मनी या एट द मनी के प्रीमियम में ही एंट्री लेंगे। आप यहाँ पर देखें तो इस प्रीमियम में एंट्री लेने के लिए हमें 10,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। सिंपली अभी इस प्रीमियम की प्राइस 34 रुपए पर चल रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये थोड़ी सी नीचे आने के बाद अप साइड में जाएगी तो हम यहाँ पर 33 रुपए 50 पैसे पर लिमिट प्राइस को सेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। अब जैसे प्राइस 33 रुपए 50 पैसे पर आएगी हमारी एंट्री हो जाएगी। हमने यहाँ स्टॉक के प्राइस गिरने पर पैसे लगाए हैं, लेकिन इस प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर 300 क्वांटिटी से 33 रुपए 50 पैसे पर हमारी एंट्री हो चुकी है। हम यहाँ से सिंपली इस स्टॉक को देख सकते हैं, स्टॉक अप साइड में निकल रही है या डाउन साइड में जा रही है। जब ये स्टॉक गिरेगी तब हमारे प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी और हमें प्रॉफिट होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो 100-150 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अब अगर हमें यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करना है तो सिंपली हमें अपने पोजीशन पर क्लिक करना है। जैसे हम अपने पोजीशन पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट का एक ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने
कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली यहाँ स्टॉप लॉस ट्रिगर में हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहां पर हम लॉस बुक करके एग्जिट होना चाहते हैं, और टारगेट ट्रिगर में हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहां पर हम प्रॉफिट लेकर एग्जिट होना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 31 रुपए पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर देता हूँ और 36 रुपए पर अपने टारगेट को सेट कर देता हूँ। इन दोनों को फिल करने के बाद हम जैसे सेल के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग जाएगी। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने के बाद हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सिंपली जब हम इस पर टैप करेंगे तो हमें यहाँ नीचे एक मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर प्राइस को चेंज करके अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को सेट करने के बाद हम बहुत ही आसानी से अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट है। उससे ज्यादा ना हमें लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम एक साथ एक ट्रेड में दोनों चीजों को कैसे सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट एक समय पर सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने पोजीशन को देखें तो अभी हमें 200-250 रुपए का लॉस दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक की प्राइस बढ़ रही है और हमारे प्रीमियम की प्राइस गिर रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। सिंपली हम ग्रो के अंदर एक ही स्क्रीन पर अपने चार्ट को भी देख सकते हैं और अपने पीएनएल को भी देख सकते हैं। जैसे जैसे स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में आ रही है, हमारा लॉस भी कम हो रहा है। सिंपली हमने यहाँ पर इस कैंडल के हाई पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया है। देखिए हम यहाँ पर क्लिक करके अपने प्रीमियम के भी चार्ट को देख सकते हैं और सिंपली इस चार्ट पर हम इस पोजीशन वाले टूल को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एंट्री हुई है इस लेवल पर, हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया है यहाँ पर और हमारा टारगेट है इस लेवल पर। इस टूल से हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर हमारा टारगेट है और कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। अभी तो यहाँ पर हमारा ट्रेड चल रहा है, देखते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट। लेकिन एक चीज आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है आपको इससे पता लग जाएगा। सिंपली अगर हम इसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हमें इसके चार्ट को देखकर लगता है कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी, तो हम सिंपली शॉर्ट सेलिंग करने वाले हैं। जब हम यहाँ सेल पर क्लिक करके इंट्राडे को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 300 क्वांटिटी एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसी स्टॉक के अंदर इंट्राडे में हमें 300 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए 1,42,000 रुपए का कैपिटल यूज करना होगा। सोचिए अभी 5x की मार्जिन मिलने के बाद भी हमें 1,42,000 रुपए का कैपिटल लगेगा 300 क्वांटिटी से ट्रेड लेने के लिए, और वहीं इसी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 300 क्वांटिटी मात्र 10,000 रुपए में मिले हैं। तो जिनके पास कम पैसे हैं और वो ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हैं, अच्छे मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, तो वो स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि जितने कैपिटल में हम इंट्राडे के अंदर 1,000 रुपए का प्रॉफिट करेंगे, उतने ही कैपिटल में हम ऑप्शन के अंदर 5,000 रुपए का प्रॉफिट कर सकते हैं, और वो भी सेम मोमेंट को कैप्चर करके। लेकिन ये चीजें भी आपको याद रखनी है, जब यहाँ पर हमें बड़ा प्रॉफिट होगा तो बड़ा लॉस भी हो सकता है, पर हम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करके अपने लॉस को कम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अभी प्राइस डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 300-400 रुपए तक का प्रॉफिट देखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली जैसे स्टॉक की प्राइस इस लेवल पर आएगी, हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अपने प्रीमियम के चार्ट को देखें तो कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, और सिंपली अभी यहाँ पर हमें 500 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। सिंपली अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्रीमियम की प्राइस डाउन साइड में आने लगी है, जिससे कि यहाँ पर हमें लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और कम कर देते हैं। सिंपली अब हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। चलिए देखिए ये कैंडल अचानक से डाउन साइड में आई है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 300-350 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक सवाल और आपके मन में आ सकता है, क्या इंडेक्स के ऑप्शन की तरह यहाँ पर भी टाइम डीके लगते हैं? क्या यहाँ पर भी प्रीमियम के प्राइस मेल्ट होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं 5 मिनट पहले जब ये कैंडल इस लेवल तक आई तब हमें 500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन अभी ये कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक कर चुकी है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अभी 200-250 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर यहाँ पर टाइम डिके तो लगा है। तो इसीलिए स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे इंडेक्स
इंडेक्स के ऑप्शन में टाइम डिके लगता है, स्टॉक के ऑप्शन में भी टाइम डिके लगता है। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स के ऑप्शन से रिस्क काफी कम है और हम कम पैसे में स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर से हमारे प्रीमियम की प्राइस अपसाइड में निकली है, जिससे कि यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो जहां तक हमने अपने टारगेट को सेट किया था, प्राइस वहां तक आ चुकी है, लेकिन प्रीमियम की प्राइस हमारे टारगेट तक नहीं गई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्राइस आने में लगभग 25 मिनट लगे हैं, जिसके अंदर टाइम डिके लग चुका है। अगर यही मोमेंट 2 से 3 कैंडल के अंदर हुए होते तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका होता। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमें 525 रुपए का लॉस बुक हो चुका है। हमने यहाँ पर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपने टारगेट को सेट किया था। लॉस होता तो 500 का और प्रॉफिट होता तो 1200 का। देखिए, यह लॉस तो हम किसी भी तरह रिकवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन मोटिव यह था कि आपको दिखाना कि कैसे आप कम पैसे में कम रिस्क लेकर स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हम स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी जानना है या कोई डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट करके बताइए। अगर उस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।